लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 7 है। हम लोग उसके पहले 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक है, लगातार आपको पता है कि इंटर और फर्स्ट ईयर में 5 नंबर की स्टोरी आती है हिंदी से इंग्लिश, और कक्षा 9 और 10 में आती है 4 नंबर की। तो हमें ये पूरे 5 में 5 नंबर या 4 में पूरे 4 नंबर लेने हैं। एक भी नंबर मिस नहीं करना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, करते रहना है प्रैक्टिस। तो हम लोग पढ़ते लगातार, चलिए पढ़िए। लिखा है 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका 2 men were traveling लिखा है 2 men were traveling। अब लिखा है साथ साथ, क्या टुगेदर, साथ साथ। 2 men were traveling together। अगला लिखा है रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तो क्या बनेगा? रास्ते में क्या होती है? ऑन द वे, रास्ते में। दे गॉट अ चांस। क्या बनेगा? ऑन द वे दे गॉट अ चांस टू स्टे, रुकने का। इन माने होता है, इन माने में होता है, वो होता है आपका IN, और ये क्या है? INN। इसका मतलब होता है सराय, है ना, जहाँ रुका जाता है। क्या बनेगा? ऑन द वे दे गॉट ए चांस, उन्हें एक मौका मिला, कि उन्हें अवसर मिला। क्या अवसर मिला? टू स्टे, रुकने का। इन फिर क्या हुआ? उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की थैली मिली। क्या बनेगा? तो वन ऑफ देम, उनमें से एक को। क्या बनेगा? वन ऑफ देम गॉट अ बैग, थैली, अ बैग ऑफ मनी। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक को गॉट क्या मिली? ए बैग ऑफ मनी। कहां पे मिली? सराय के दरवाजे पर। क्या बनेगा? एट द डोर ऑफ इन मतलब सराय। तो क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति ने कहा। क्या बनेगा? द अदर मैन सेड, द अदर मैन सेड। क्या कहा? इन रुपयों को बराबर बांट लेते हैं, ले। क्या बनेगा? लेट अस शेयर, बांटना। लेट अस शेयर दीज रुपीज या दिस मनी। बात देखिए, लेट अस शेयर दीज रुपीज या फिर लेट अस शेयर दिस मनी, है ना, इन रुपयों को। या फिर रुपये मतलब अलग रुपए हो गए, और मनी मतलब पूरा धन। ओके, तो लेट अस शेयर दीज रुपीज या लेट अस शेयर दिस मनी। तब पहले व्यक्ति ने कहा। क्या उन्हें? देन माने तब। द फर्स्ट मैन सेड। क्या कहा? थैली मुझे मिली है। क्या बनेगा? आई हैव
आई हैव गॉट द बैग, या ये मान लीजिए आई हैव गॉट द बैग ऑफ मनी, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं, क्या बनेगा? सो देयर इज नो शेयर, या एब्सोल्युटली नो शेयर, या फिर देयर नो शेयर टू, या ऑफ योर्स। आई हैव गॉट द बैग सो देयर इज नो शेयर ऑफ योर्स, ऐसे देख सकते आप लोग कहते हैं सो देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, इस पर क्या हुआ, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ने लगे। तो एट दिस, या एट दिस, इस पर बोथ men began to fight, या began to quarrel, लड़ने लगे। अरे तो क्या हुआ, या एट दिस बोथ men started fighting, लड़ना शुरू कर दिया। अब क्या लिखाएंगे, आगे लिखा है दोनों को लड़ता हुआ देखकर, क्या होने, सीइंग फाइटिंग, या क्वेरलिंग। तो सीइंग बोथ फाइटिंग, क्या होने, सीइंग बोथ फाइटिंग, क्या हुई, पुलिस वहां आगे, क्या होने, द पुलिस कैम, आ गई वहां, देयर, तो सीइंग बोथ फाइटिंग द पुलिस कैम देयर, फिर क्या हुई, और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई, या लिवा ले गई, या ले गई, क्या होने, एंड टुक द बैग होल्डर मैन, and took the bag holder man to the पुलिस स्टेशन, थाने, एंड टुक द बैग होल्डर, माने बैग वाले या थैले वाले आदमी को, एंड टुक द बैग होल्डर मैन टू द पुलिस स्टेशन। अब क्या हुआ, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से साथ चलने की प्रतिज्ञा की, क्या होने, देन, तब उस व्यक्ति ने, देन दैट मैन रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, हिज, अपने साथी का नहीं, कंपेनियन टू ए कंपनी, क्या नहीं, देन दैट मैन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, या कह सकते हैं फ्रेंड, टू, साथ चलेगा ना, टू ए कंपनी, है ना, चलेगा, तो टू ए कंपनी कहां पे लेना है, टू ए कंपनी द
द पुलिस स्टेशन। तब उस व्यक्ति ने क्या होने, तो देन दैट मैन रिक्वेस्टेड, किसने पता कि अपने साथी से क्या नहीं, तो हिज कंपेनियन अगले टू ए कंपनी, साथ चलने का कारण है द पुलिस स्टेशन। इस पर उसके मित्र ने क्या बने, एट दिस हिज कंपेनियन या मित्र, हिज फ्रेंड, एट दिस हिज फ्रेंड या हिज कंपेनियन सेड, क्या कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, क्या नहीं है, इफ देयर इज नो शेयर, if there is no share in this bag, if there is no share in this bag, क्या होगा, तो मैं थाने क्यों चलूं, तो बनेगा क्या बनेगा, तो why I should, तो why I should go to, तो why I should go to पुलिस स्टेशन, टू पुलिस स्टेशन। ओके, if there is no share in this bank, या if there is no share to me, या to mine है, जो यहाँ पे to mine और हो जाएगा, to mine मेरा, if there is no share to mine in this bag, तो why I should go to पुलिस स्टेशन। इतना कहकर क्या होने, saying this या सेइंग सो, ये कहकर, या तो सेइंग सो या सेइंग दिस, ये कहकर बातें की है। कभी हम लोग उसका भाव देते हैं, तो सेइंग सो वो अपने नगर कुछ लगेगा ना, ही वेंट towards his town या city, saying this he went towards his town। ओके, देखिए एक बात समझते हैं हम लोग, इसमें लिखा है दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, क्या बनेगा, तो टू मैन वर ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ यात्रा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, क्या उन्हें, तो ऑन द वे दे गॉट अ चांस, उन्हें मौका, क्या मौका मिला, टू स्टे, रुकने का, इन सराय में रुकने का। अब क्या हुआ, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों का एक थैली मिली, क्या होने यार, तो वन ऑफ देम गॉट ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ इन, INN। अगला क्या है, दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या होने यार, द अदर मैन सेड, क्या कहा, इन रुपयों को बराबर बांट ले, क्या होने यार, लेट अस शेयर दीज मनी, या लेट अस शेयर दीज रुपीज, या फिर दिस मनी। तब पहले व्यक्ति ने कहा, क्या होने, तो देन माने तब, देन द फर्स्ट मैन सेड, क्या कहा,
थैली मुझे मिली है, क्या बनेगा? आई हैव गॉट द बैग। अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं, क्या बनेगा? तो सो देयर इज नो शेयर ऑफ योर्स, है ना, इन इट। सो देयर इज नो शेयर ऑफ योर्स इन इट, या इन द मनी, इन इट लिख दो, आप लिख दो, इन लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दे? योर्स इन इट, इसमें इन इट, ओके। यहाँ पे अब क्या हुआ? इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, क्या हो गया? तो झगड़ा प्रारंभ हो गया, क्या हो गया? तो एट दिस बोथ मेन बिगेन टू फाइट, या ऐसे कर सकते थे आप लोग कि एट दिस द बोथ मैन स्टार्टेड फाइटिंग, वो भी सही है। अब क्या हुआ? दोनों को लड़ता हुआ देखकर क्या बनेगा? तो सीइंग बोथ फाइटिंग, क्या हुआ? पुलिस वहां आ गई, क्या बनेगा? द पुलिस केम देयर, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, क्या बनेगा? एंड टुक द बैग होल्डर, मतलब मैन, टू द पुलिस स्टेशन। अब लिखा, फिर क्या हुआ? तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से साथ चलने की प्रतिज्ञा की, क्या बनेगा? तो देन दैट मैन रिक्वेस्टेड से हिज कंपेनियन, साथी से, टू ए कंपनी द पुलिस स्टेशन, मतलब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस पर उसके मित्र ने कहा गया, तो एट दिस हिज कंपेनियन सेड, क्या कहा? इफ, क्या कहा? यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं, क्या बनेगा? तो इफ देयर इज नो शेयर टू माइन इन दिस बैग, है ना, इस थैली में, या फिर इन दिस मनी, तो मैं थाने क्यों चलूं, क्या बनेगा? तो वाई आई शुड गो टू पुलिस स्टेशन। लिखा है, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया, क्या बनेगा? तो सेइंग सो, या सेइंग दिस, ही वेंट टूवर्ड्स कहा? हिज टाउन, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, 17 में क्या लिखा है? हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चला जाएगा, क्या बनेगा? वी शुड नॉट ट्रीड, वी शुड नॉट ट्रीड, या वी शुड नॉट, क्या होता है? वी शुड नॉट वॉक, तो वी शुड नॉट ट्रीड बिहाइंड एनीबडी, या एनीवन, वी शुड नॉट ट्रीड बिहाइंड एनीवन, या एनीबडी। ऐसे हमें पालतू और मुख पुत्र है, क्या होने? तो वी शुड नॉट ट्रीड बिहाइंड एनीवन, लाइक पेट, पालतू, एंड देखा मुख मतलब गूंगे, क्या होते हैं? डम्ब एनिमल्स, क्या होने? वी शुड नॉट ट्रीड बिहाइंड एनीवन, पीछे, कैसे? लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल्स, मतलब हमें पालतू और मुक्त पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों और आने वाले खतरों को निर्भीकता और साथ साथ सामना करना चाहिए, क्या नहीं? तो we should face
वी शुड नहीं, तो वी शुड फेस क्या करना चाहिए, जीवन के संघर्षों, तो वी शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, वी शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड कमिंग आने वाले, क्या आने वाले, आने वाले क्या आने वाले, पेरिल खतरे, कमिंग पेरिल खतरे, या फिर क्या डेंजर्स, तो वी शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड कमिंग पेरिल्स, कैसे, विथ, कैसे विथ निर्भीकता, कैसे बोले, विथ फेयरलेस, फेयरलेस एंड करेज, वी शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड कमिंग पेरिल्स विथ फियरलेस, मतलब निर्भीक होकर, फियरलेसनेस, यहां पे हो जाएगा विथ फियरलेसनेस एंड करेज, साथ साथ। ओके, अगला क्या है, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं सुहावना क्यों ना हो, क्या बनेगा, तो भविष्य कितना भी, चाहे कितना भी, क्या होती, वाट सो इवर, वाट सो इवर, वाट सो इवर द फ्यूचर, वाट सो होता है चाहे कितना भी, वाट सो इवर द फ्यूचर में बी, क्या है, उज्जवल, ब्राइट एंड प्लेसेंट, whatsoever the future may be bright and pleasant, क्यों ना हो, हमें उस पर विश्वास करिए, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट रिले ऑन इट, विश्वास करना, तो वी शुड नॉट रिले ऑन, मतलब ये हुआ वाट इवर, समझ कितना भी कुछ भी हो, वाट सो इवर द फ्यूचर मे बी ब्राइट एंड प्लीसेंट, वी शुड नॉट रिले ऑन इट, क्या लिखाएंगे, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, तो वी शुड नॉट रिपीटेडली, या वी शुड नॉट थिंक, वी शुड नॉट थिंक काय बारे में, वी शुड नॉट थिंक अबाउट पास्ट थिंग्स, बीती हुई, वी शुड नॉट थिंक अबाउट पास्ट थिंग्स, अरे
या पास्ट वर्ड्स, बार बार क्या हो जाएगा, रिपीटेडली, रिपीटेडली, बार बार। अरे बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्या नहीं यार, बट वी, ठीक है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति कहने, बट वी, बट वी, बट वी क्या नहीं यार, नहीं क्या लिखा, बस मतलब केवल, सॉरी बट नहीं लिखा, बस लिखा, तो ओनली, केवल, ओनली बी अटेंटिव, ओनली बी अटेंटिव, इसके में ओनली बी अटेंटिव अवर, ओनली बी अटेंटिव टू आवर ड्यूटीज, या ओनली बस अपने कर्तव्य प्रति सजग रहना चाहिए, क्या नहीं यार, ओनली बी अटेंटिव, या ऐसे हो सकते हैं, ओनली बी अटेंटिव टू योर ड्यूटीज, अथवा ओनली वी, only we should, only we should be, only we should be attentive, ओनली वी शुड, तो ये वाक हो जाएगा एम्पटी, मतलब सबके लिए, मतलब कभी सब लोग कह रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को रहना चाहिए, आप लिखा है बस अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, मतलब अगर कह दिया तुम्हें, तो ये वाक बनना है ऐसे, ओनली बी अटेंटिव टू योर ड्यूटीज, मतलब यहाँ एम्पटी वाक है, यहाँ पे भाव क्या बनेगा, ओनली बी, मतलब हम सबको, तो ओनली वी शुड बी अटेंटिव टू आवर ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य है, ओके, तो ये, तो चाहे तो आप ये बना दीजिए, और ये जो वाक होगा, ये वाक हो जाएगा इम्परेटिव वाक हो जाएगा, ओनली बी अटेंटिव, यहाँ क्या हो जाएगा हम सबके लिए, तो ओनली वी शुड बी अटेंटिव टू आवर ड्यूटी, जो हमारे कर्तव्य, ड्यूटी इज ब्यूटी, मतलब हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, बच्चे को काम है पढ़ना और गुरुजी काम है पढ़ाना, तो अगर दोनों लोग ईमानदारी से अपना अपना काम करें तो यूपी में 10 टॉप में आने में कोई असंभव नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब, जब ईमानदारी से पढ़ाया जाए और ईमानदारी से पढ़ें, मतलब पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, ओके, और बच्चे भी जो पढ़े वो भूले ना, यही तो मार्केटिंग है, लोग हमें जाने कभी भूले ना, इसी प्रकार शिक्षा भी हमें, जो हम एक बार पढ़ लें कभी उसको भूले ना, यही तो वीरता है। तो देखिए हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, लिखा है हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्या बनेगा, तो वी शुड नॉट ट्रीड बिहाइंड एनीवन या एनीबॉडी लाइक, कैसे, पेट माने पालतू, एंड डम मतलब गूंगे एनिमल्स, क्या लिखा है, जीवन के संघर्षों और आने वाले खतरों को निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए, क्या बनेगा, तो वी शुड मतलब हमें करना चाहिए ना, तो वी शुड फेस द स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष ऑफ लाइफ एंड कमिंग पेरिस वन ऑफ द खतरे, कैसे, विथ फियरलेसनेस निर्भीक होकर, एंड करेज साहस के साथ, या विथ करेज। आगे क्या लिखा है, अगला लिखा है
भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो ना ये वाट सुइवर क्यों ना हो, कितना भी, द फ्यूचर में बी ब्राइट माने उज्जवल एंड प्लेजेंट माने क्या होता है, लुभावना। आगे क्या लिखा है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, आज खुशियां कल गाँव डूब जाए। वी शुड नॉट रिले ऑन इट, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला लिखा है, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए नहीं है। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट पास्ट थिंग्स या पास्ट स्टेटमेंट। कैसे, रिपीटेडली, बार बार, है ना, रिपीट करते हुए, रिपीट से बना है, क्या बनेगा, रिपीटेडली। क्या लिखा है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, सचेत रहो। अगर लिखा और रहो तो क्या बनेगा, ओनली बी अटेंटिव टू योर ड्यूटीज। अगर सचेत रहना चाहिए क्या बनेगा, अथवा ओनली वी शुड, केवल, वी अटेंटिव टू अवर ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य है, जो हमें पद मिला है, जो हमें काम मिला है, उसे ईमानदारी से करना चाहिए। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके ही कंधों पर देश का भविष्य निर्भर करता है और आपके माता पिता का सम्मान और इज्जत निर्भर करती है, क्योंकि आप ही वो हैं। चाहे तो अपने माता पिता को आसमान पर बैठा दें और चाहे तो जमीन की धूल चढ़ा दें, ये सब आपके हाथों पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना किसी गम के साथ अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। तो बस, जय हिंद, जय भारत।